जय श्री राम। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधो सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देवो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। आज मैं मातृशक्ति के ऊपर हमारे जो कुरीतियाँ और जो माँओं में, बहन में, बेटियों में गलत दृष्टि से जो देख रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, जगत की जननी को प्रणाम करो। ये मातृशक्ति ही ऐसी है जो हमको जन्म दिया है और हमको पाल भी रही है। जब बच्ची पैदा होती है, जब कन्या जन्म लेती है घर में, तो कुछ घर ऐसे होते हैं वहाँ पर ढोल लंगाड़े बजते हैं, कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर मायूसी छा जाती है। वहाँ पर पुत्र की चाह ज़्यादा होती है, जहाँ मायूसी छाती है वहाँ कन्या की आवश्यकता कुछ कम होती है। लेकिन देवी है, अरे उस देवी को नमन करो। सबसे बड़ा दान कन्या का है। जिस घर में, जिस धैर्य पर एक कन्या का जन्म हो गया और उस माँ बाप ने कन्या का अगर कन्यादान कर लिया तो उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब कन्या बड़ी होती है तो 11 वर्ष, 12, 14, 15, 18 तक वो कन्या के रूप में, देवी के रूप में देखी जाती है। जब 18 को हमारे भारतीय कानून के अनुसार जब 18 क्रॉस कर जाती है तो वो शादी योग्य हो जाती है। जब उसकी शादी हो जाती है तो उस वक्त कन्या थी, जब तरुण हुई तो हमारी बहन के समान हो गई। और जब शादी हो गई, उसके बाली बच्चे हो गए तो उसका रूप बदल गया, वो माँ के समान हो गई। जब माँ के समान हो गई, जब उसके बाली बच्चे भी बड़े हो गए और जब वो नाती की हो गई, उसके नातन जब पैदा हो गए तो वो एक हमारी दादी, हमारी एक पुरखा के समान हो गई। जो देहाती भाषा में कहते हैं हमारे ये बहुत बड़े पुरखा हैं। तो आज देखिए, उन दुराचारियों को देखिए, उन पापाचारियों को देखिए। उनकी माँ और उनकी बहन तो केवल उनकी माँ और बहन है, लेकिन दूसरे की उनकी माँ और बहन नहीं है। उदृष्टि से देख रहे हैं, वो दृष्टि डाल रहे हैं, अच्छी दृष्टि नहीं है उनकी। आखिरकार ऐसा क्यों? बेटी आपकी भी है, बहन आपकी भी है, माँ आपकी भी है। सबको एक नजरिया से देखो, जैसे अपनी माँ और बहन और बेटियों को देखते हो। आपने ये कभी ये देखा, एक बहुत सुंदर एक माँ जा रही है, गलत दृष्टि से तो देख लिया, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि इसकी अगर कोख से मैं जन्म लेता तो मैं भी बहुत सुंदरवान होता। ये आपने कभी विचार नहीं किया। गलत दृष्टि तो पड़ गई आपकी। तो मेरा आज की नौजवान पीढ़ियों से अनुरोध है, ईश्वर की कृपा से आपको शुद्ध बुद्धि दी है, उस जैसे अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, उसी दृष्टि से
हमारी मातृशक्ति को देखें। कौन कहता है आज की नारियां अबला हैं? मैं नहीं कहता हूं, अबला नहीं है। कौन कहता है? रानी लक्ष्मीबाई को देखिए, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में डंका बजाया था अपना। उस वीरांगना को देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को देखिए, जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। उस अहिल्याबाई को देखिए, जिसने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। कौन कहता है? यही तो दुर्गा रूप है। दुर्गा हैं, इनको प्रणाम करना सीखो। गलत दृष्टि से, कुदृष्टि से मन देखो इन्हें। मां सीता को देखिए, भगवान राम के साथ वनवास गई थीं। उन्होंने ये दिखाया था, उनके साथ में लक्ष्मण जी भी गए थे। जब मां जानकी का हरण हुआ, जब रावण जब हरण करके ले गया, तो भगवान राम जब मृगा को मार करके जब लौटे, राम और लक्ष्मण दोनों, देखा कि कुटिया खाली पड़ी हुई है। बड़ा विलाप किया। यानी पत्नी के प्रति कितना श्रद्धावान होना चाहिए इंसान को। तो उन्होंने, भगवान ने ये दर्शाया है कि पत्नी के पीछे उन्होंने कितना विलाप किया था। भगवान तो सबको जानने वाले थे, लेकिन उन्होंने ये दर्शाया है जो आगे आने वाली पीढ़ी पत्नी से किस प्रकार से प्यार किया जाए और उनके वियोग में कितने कष्ट भुगते उन्होंने। अरे आज के उन नौजवानों को धिक्कार है। अगर किसी माँ और बहन की कोई अगर इज्जत लूट रहा है चौराहे पर, तो हम खड़े खड़े देख रहे हैं, ठट्टा मार के हंस रहे हैं। हमारा इतना साहस भी नहीं है उसे रोक सकें। जब माँ सीता को रावण पुष्प विमान में ले जा रहा था, तो उस पक्षी को देखिए, जटायु को, कितना संघर्ष किया। एक बार के लिए तो उस रावण को मूर्छित कर दिया था, लेकिन कहां जटायु पक्षी और कहां रावण योद्धा, कैसे टक्कर ले सकता था। लेकिन फिर भी अपनी उसने प्राणों की आहुति बलिदान कर दी। रावण ले गया। जब भगवान राम और लक्ष्मण जब ढूंढते ढूंढते जब वहां पर आए, तो उन्होंने जटायु को देखा। जटायु के जब पर कटे हुए तो पूछा कि हे जटायु, ये तेरी दुर्दशा किसने की है? जटायु कहने लगा कि प्रभु, एक लंका का रावण है जो माँ जानकी जी को हरण करके ले गया है। मैंने उससे संग्राम किया था, उसी ने मेरी ये दशा की है। तो आज के पुरुषार्थ को धिक्कार है, महिलाओं पर हाथ उठा रहे हैं। और देखिए जटायु को अपने एक मां के पीछे उन्होंने प्राणों की आहुति दे दी। आज के नौजवानों को धिक्कार है। अगर कहीं पर किसी की दुष्ट अस्मित लूट रहे हैं, लेकिन हम फिर भी मौन धारण करके नीचे निकाह करके चले जा रहे हैं, भले ही वो चार क्यों न हो। हमारा पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ के अनुसार हमको उस दुष्टों से उस माँ को बचाना होगा। लेकिन क्या है, कलयुग है, क्योंकि हमारी भी दृष्टि सही नहीं है, हमारी भी कुदृष्टि है। हम ये देख रहे हैं कि इस माँ को कैसे नग्न देखा जाए। अरे मेरे मूर्खों,
हे लक्ष्मण, ये देखो कि जानकी के का कुंडल है क्या? तो लक्ष्मण के क्या शब्द थे? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया अगर माँ के पाँव की अगर पायल होती तो मैं बता देता, कानों के कुंडल मेरे नहीं देखे हैं। तो इस कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि उन्होंने अपने सर को उठा करके कभी माँ जानकी के चेहरों को भी नहीं देखा था। लेकिन आजकल के मैं उन भाभी और देवरों को प्रणाम करता हूँ, ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। उस वक्त भाभी को माँ समझते थे, लेकिन पता नहीं आज भाभी और देवर ठिठोलियाँ उड़ा रहे हैं, रंग रैलियाँ कर रहे हैं। आज की घटनाक्रम में मैं कहना चाहता हूँ, कासगंज के प्रति एक घटना हुई है, जो ट्रैक्टर में लगभग 60-61 लोग, मैं बच्चे महिलाएं ये थी, किसी का मुंडन कराने गए थे। तो वो एक्सीडेंट में लगभग उसमें 25-26 बच्चे, मातृशक्ति, कुछ पुरुष उसमें मारे गए। कहीं पर भी तीर्थ यात्रा कहीं पर भी जाओ, अगर आप गाड़ी लेकर के जा रहे हो, गाड़ी करके जा रहे हो सभी लोग, तो जाने से पहले ये विचार कर लो, ये हमारी नज़र में हमारे मोहल्ला गांव सभी लोग यहाँ शहर कहीं से भी जाते हैं, सब कुछ पता होता है कि ये पापाचारी है, दुराचारी है। अगर पापाचारी है, दुराचारी है तो उसे साथ बिल्कुल मत लेके जाओ, बिल्कुल मत लेके जाइए उसे। अगर पापाचारी दुराचारी इनको अगर लेके जाओगे, चाहे भले सक तीर्थ यात्रा के लिए आप जा रहे हैं, कहीं पर धाम पे जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, अगर पापाचारी दुराचारी जिसका अंतःकरण पवित्र नहीं है, जा तो हमारे साथ रहा है, तो बस प्रभु ही मालिक है, लौट के आएंगे अथवा नहीं आएंगे। हम एक पापी, हमने सुना है कि एक पापी पूरी नाव को डुबा देता है। तो पहले तो नाव डूबती थी, जब एक पापी पूरी नाव को डुबा सकता है, तो क्या एक पापी हमारे साथ में 4 व्हीलर में बैठा हुआ है तो पूरी गाड़ी को एक्सीडेंट नहीं करा सकता है? तो हम उस पापी को साथ लेके न जाएं, उसके साथ बिल्कुल न जाएं। नोट कर लो, सूखे के संग में गीला भी झर जाता है। इसीलिए मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है, प्रभु का नाम जप करते रहें। नाम जप करते रहेंगे तो आप कल्याण के अग्रसर रहेंगे। विचार किया, जैसे कीचक का जो वध किया था भीमसेन ने, उसी प्रकार मारे जाओगे। मैं उन देवियों से कहना चाहता हूं, अपना चयन स्वयं जो करती हैं, स्वयं जो लव मैरिज करती हैं, मैं उन देवियों से कहना चाहता हूं कि इन दुष्टों के प्रपंच में न फंसें। अपने आप जो लव मैरिज करती हैं उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। चली तो जाती हैं, लेकिन जब उनका होने वाला पति, जिसने लव मैरिज की है तुमसे, होने वाला पति जब तुम्हें यातनाएं देता है और गलत संगत में पड़ जाता है, तो शराब भी पीता है और तुम्हें मारता है, पीटता है, तो तुम बिलखती हो, चिल्लाती हो, तुम्हें उस वक्त बचाने वाला कोई नहीं है। अगर माँ बाप की राजी से, भाई की राजी से अगर आपका कहीं संबंध हुआ है, तो आप वहाँ पर फोन तो कर दोगे कि भाई ये मुझे परेशान कर रहे हैं, ये हमारे पति देव या हमारी सास प्रताड़ित कर रही है या ससुर कर रहा है, लेकिन वहाँ पर उस वक्त में कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन उस वक्त आपने ये नहीं देखा कि इसके पास क्या है। उस वक्त तो केवल आपने क्या देखा, अच्छे बढ़िया जीन्स पैंट सूट में है, टाई भी लग रही है, बैग भी पड़ा रहा है,
कहाँ से आ रहे हैं कि नोएडा, कहाँ से गाजियाबाद, कहाँ से कि दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं। आपने देख लिया तो बहुत अच्छा सर्विस करता होगा, लेकिन आप भोली भाली हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे प्रपंचों में न फंसें। अपनी माँ और बाप की इज्जत को समझें। जो आप ये कदम उठाती, इस पर विचार करें। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपन उस जग में हो तो हंसाए। काम क्या है? जीवन और मरण। तुमने अपना साथी बनाया। ये साथी ये नहीं कि आज हमने इसका चयन कर लिया है, कल इसे छोड़ देंगे। ये जीवन साथी है। जिस वक्त तुमको अपने प्रपंच में और जाल में यदि फंसाता है तो बहुत सारी किस्में खाता है, जीने मरने की किस्में खाता है। जब बुरे व्यसनों में फंस जाता है, यार दोस्तों के चक्कर में फंस जाता है, तो शराब, इन कौन कौन से नशा होते हैं मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, उन सब सारे करने लगता है। तो जब तुम्हें प्रताड़ित करेगा तो उस वक्त तुम्हारा बचाने वाला कोई नहीं होगा। मेरा उन मातृशक्ति से अनुरोध है, ऐसे दुराचारियों से, ऐसे पापाचारियों से बचो। इनके प्रपंच में न फंसो कि इसके पास गाड़ी है, बंगला है, क्या है। अरे उस सती सावित्री को देखो जो कि दुनिया में अपना नाम अमर कर गई। अपने उसे कहते हैं पतिव्रता। पतिव्रता यमराज पैसे भी उसने अपने पतिदेव के प्राणों को छुड़ा लिया था। किसके बल पर? सत्यता के बल पर। पतिव्रता थी। मां अनुसुईया को देखो। मां अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को, तीनों को बालक बना दिया था। तीनों देवियां, लक्ष्मी, पार्वती, ब्रह्माणी, तीनों देवियां मां सती के दर पर आईं। देवियों, उस मां अनुसुईया में शक्ति देखो, कितनी शक्ति थी। उन तीनों देवियों ने कहा कि हे माता, हमारे पतियों को हमें दे दो। तो उन्होंने कहा कि हे देवियों, तुम्हारे पति ये पलना में झूल रहे, इनमें से ले लो। लेकिन वो पहचान नहीं पाई कौन कौन से उनके पति। तीनों एक ही रूप के बना दिए थे माने। तो मैं कहना चाहता हूं, अपने को संभालो, अपने को समझो, हम कौन हैं। अरे तुम देवी हो, देवी साक्षात दुर्गा रूपिणी हो। आप दुर्गा हो, काली हो, महाकाली हो, दुष्टों का संहार करने वाली हो। ऐसे गुंडा लफंगों, इनके चक्कर, इनके प्रपंचों में मत फंसो। प्रेजेंट की मन देखो, भविष्य की सोचो। भविष्य में हमारे साथ में क्या होगा। मैं फिर ये कहना चाहता हूं, अपनी माँ और बाप और भाई, अगर भाई है, जैसा भी वर ढूंढे वो उसे स्वीकार करो। निकट भविष्य में वो तुम्हारे भाई और माँ बाप, जब तक माँ बाप जीवित रहेंगे तब तक तुम्हारा साथ देंगे। अगर भाई श्रेष्ठ निकला तो भाई भी साथ देगा। अगर लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करके आप गई हैं तो कोई दुनिया में साथ देने वाला नहीं होगा। प्रभु से
प्रेम रखो। देख लो मीराबाई को, भजन से ही तो कलयुग में प्रभु ने लिख दिया है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहूं पारा। सतयुग द्वापर त्रेता में हजारों वर्ष उम्र थी, तप करते थे, शरीर जी क्षीण हो जाते थे, हवन क्रियाएं करते थे, लेकिन कलयुग में तो केवल नाम मात्र से ही कल्याण हो जाता है। अपने अंतःकरण को पवित्र करके ही, जब तक आपका अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, द्वेष भावना नहीं आपसे, अरे समुद्र सारी तलैयाएं, तालाब जितने बड़े हैं समुद्र में जाकर के समाहित हो जाते हैं। समुद्र कभी अपनी गर्मा से बाहर नहीं जाता है। ऐसे ही गर्मावार बनो, समुद्र जैसे बनो, अथाह बनो, भारी भरकम बनो। अगर कोई कह जाए, गाली दे जाए तो उसे स्वीकार करो और कह दो मैंने तो तेरी गाली मैं स्वीकार ही नहीं की, तो तेरे ऊपर तेरी ही रहेगी, दे रहा है देने दो। मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं और कहना चाहता हूं, अपने चरित्र पर अडिग रहो, चरित्रवान बनो। तुम अगर चरित्रवान होगी तो किसी की जिह्वा की तो चलती क्या है, तुम्हारी तरफ उंगली भी नहीं उठा सकता है। चरित्रवान बनो। मैं उन नौजवान पीढ़ी से भी कहना चाहता हूं, अपने चरित्रवान बनो। तुम चरित्रवान बनोगे, तुम्हारे माँ और बाप की हर जगह प्रशंसा होगी। अगर तुम चरित्र से गिर जाओगे, तुम्हारे बाप की सारी जितनी बार उन्होंने भगवान की दया से समाज में प्रतिष्ठा बनाई थी, वो सारी तुम्हारे चरित्र गिरने से धूमिल हो जाएगी। इसीलिए मैं आज की नौजवान पीढ़ी से कहना चाहता हूं, समय है भगवान का नाम जप करो। बुढ़ापे में नाम जप नहीं हो पाएगा। अगर जवानी में आपने नहीं किया तो बुढ़ापे में न तो कमर काम देगी, न टांगे काम देगी, न बैठ नहीं सकते हो, न नाम जप कर सकते हो, खांसी खुर्रा बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। अगर आप चरित्रवान हो, भगवान राम ने पत्नी व्रत धर्म अपनाया था, लेकिन आज का मनुष्य पत्नी व्रत धर्म की बात कर रहे हो। मैं ऐसे मनुष्यों को प्रणाम करता हूं। मैं अपनी जिह्वा से ये नहीं कहना चाहता हूं पत्नी तो पतिव्रता मिल जाए, लेकिन अपनी कुछ पता नहीं हम क्या कर रहे हैं दुनिया में। अरे भक्तों, अपनी तरफ भी झांक करके देखो। जब पत्नी पतिव्रता होगी तो तुम भी तो पत्नी व्रत धर्म अपनाओ, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनाया था। आगे चल करके देखा जंगल में तो कहीं पर वस्त्र पड़े थे, कहीं पर पायल पड़ी थी, कहीं पर नथनी पड़ी थी माँ जानकी की। तो भगवान राम ने कहा